अहबाब ग्रामी, हम एक मुआशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी मुआशरती ज़िंदगी मुआशरे की कुछ हुदूद और क़ुयूद की पाबंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फजल और करम किया। हमको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया। इस्लाम अपना एक ख़ास निज़ाम रखता है और इस्लामी निज़ाम हयात बंदे मुसलमान का ओढ़ना बिछोना होता है। जिंदगी के तमाम तर शुबहाजात में इस्लाम बंदे मोमिन की बेहतरीन रहनुमाई फरमाता है। कुरान करीम जो कि दस्तूर हयात है, अल्लाह का कलाम है, ता क़यामत हर कल्म गो मुसलमान की जिंदगी की नजात का दारो मदार इस ही अल्लाह के इल्हामी कलाम के साथ है और कुरान के साथ सुन्नत खैरुल अनाम है। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक गोशा हम अहले ईमान के लिए मीनारे नूर है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये कहकर अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए एक राह मुतय्यन कर दिया कि तुम जिंदगी का कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, उसको इस मियार पर आकर जांचो और परखो कि इस हवाले से हमारे करीम आका की क्या सुन्नत है, इस हवाले से कुरान क्या रहनुमाई करता है। अब आप ग्रामी, हम मुआशरे में जिंदगी गुजारते हैं तो हम जिंदगी में एक बहुत ही अहम फैसला करते हैं जिसको हम शादी के नाम से पुकारते हैं। इस जमीन पर सबसे पहला इंसानी रिश्ता जो हुआ है वो रिश्ता निकाह हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल और करम के साथ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमा दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में जगह अता फरमाई। वो जन्नत जो कि मलाइका, रूहों और हूरों का मस्कन थी, उस जन्नत में हजरत आदम जो कि मट्टी और पानी का खमीर थे, जब उस जन्नत में अपना टाइम गुजार रहे थे तो उस माहौल से उनको उनसियत नहीं हो रही थी। वो वहां पर भी बेचैन और बेकरार थे क्योंकि उस जन्नत के माहौल में उनको अपना हम जिन्स नजर नहीं आ रहा था। फरिश्ते इंसान की हम जिन्स नहीं है क्योंकि फरिश्ते सिर्फ नूर से बने हैं। अल्लाह ने उनको नूर से तख्लीक किया। जानवरों को अल्लाह ताला ने माज शहवात के साथ तख्लीक किया, लेकिन हजरत इंसान वो अल्लाह की अजीम मखलूक है जिसको अल्लाह ने इन दोनों चीजों को मिलाकर नूर और शहवात का मुरक्कब बनाकर अल्लाह ने हजरत इंसान को पैदा फरमाया था। अब चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनके वजूद मुबारक में मट्टी की आमेज़िश भी थी, उनकी जब वो वजूद मुबारक में पानी की आमेज़िश भी थी, ख्वाहिशात थी, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस नूर भरे माहौल में, रूहानियत के माहौल में खुद को अकेला और तन्हा महसूस कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद और गुनूदगी का गलबा किया। आप सोए तो अल्लाह ने आपकी पसली मुबारक से उनकी हम जिन्स, उनकी एहलिया हजरत हव्वा सलामुल्लाहि ताला अलैहा को तख्लीक फरमा दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो अपने करीब अपनी हम जिन्स को पाया तो मैलान हुआ, माइल हुए, उनकी तरफ लपके, उनको छूने लगे, पकड़ने लगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रोका और कहा
आदम ये हव्वा है, ये तुम्हारी एहलिया है और हमने तुम्हारा इसके साथ निकाह किया है। बाज कुतबे सीरत और कुतबे तारीख में आता है, मुस्तनद अहादीस का हवाला इस बाब पर मौजूद नहीं है, लेकिन सीरत और कुछ तारीखी किताबों में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त कहा था कि इस औरत को तुम्हारे लिए हलाल किया गया है, लेकिन इससे कुर्बत करने के लिए पहले इसका हक मार अदा करो। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सवाल किया, मालिक इसका हक मार क्या है? तो आया अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरे प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद जो कि नस्ल इंसानी में आप ही की औलाद में से आएंगे, वो तमाम अल्लाह के नबियों के महबूब सरदार और सरखैल हैं। ए महबूब होंगे वो तुम्हारी औलाद में से, होंगे तुम्हारी वो नस्ल में से, लेकर वो भी तुम्हारे सरदार होंगे। ए आदम मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़िए। जब आपने अपने महबूब आका पर दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ने हजरत हव्वा सलामुल्लाह तआला अलैहा को आपके लिए हलाल फरमाया। सो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का इस जब वो कायनात में पहला अक्दे निकाह हुआ था, फिर अल्लाह ने इन दो जातों में से नस्ल इंसानी को आगे तख्लीक फरमाया। कुरान करीम इस रिश्ते निकाह और रिश्ते अज़दवाज के हवाले से अहले ईमान की बड़ी ही खूबसूरत रहनुमाई फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की सूरह अन-निसा में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। फरमाया, ए ईमानदार लोगों, तुम उन औरतों से निकाह कर लो, शादी कर लो जो तुम्हें पसंद आती हैं, मसना दो दो के साथ, वसुलासा तीन के साथ भी कर सकते हो, यानी एक वक्त में तुम दो बीवियां भी रख सकते हो, तीन बीवियां भी रख सकते हो, वरुबा और चार भी रख सकते हो अगर इस्तिताअत रखते हो तो। फ़इल्लम यस्तते, अगर तुम इस्तिताअत नहीं रखते और तुमको इस बात का खौफ है कि तुम अपनी इन बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर पाओगे, अदल नहीं कर पाओगे, तो फिर फवाहिदतन, फिर तुम्हारे लिए एक ही बीवी मुनासिब है, तुम एक ही औरत के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। शादी का जो मकसद है दर हकीकत वो नस्ल इंसानी की जब वो अफजाइश है, वो तकवा और परहेजगारी का हुसूल है, और शादी का जो मकसद है वो नजर को पाक करना भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज, तुम में से जो औरत रखने की ताकत रखता है तो उसे चाहिए कि वो निकाह करे। औरत रखने की ताकत क्या है कि औरत का हक मार दे सकता हो। शादी करनी है तो पहला काम तो ये है कि हक मार दे सकता हो। फिर औरत के लिए उसका लिबास, उसका खाना पीना और उसका मकान का अगर वो एहतमाम कर सकता है तो फिर वो शादी करे। फरमाया, अगर तुम इस्तिताअत रखते हो तो फिर तुम शादी करो। क्यों? शादी करने का फायदा क्या है? फरमाया, फ़इन्नहु अग़ुस्सु लिलबसरे, क्योंकि शादी करना ये नजर को झुका देता है, नजर में अल्लाह हया पैदा कर देता है। अल्लाह ताला उस इंसान की नजर को बाकी तमाम तर शहवात से मोड़कर अपनी एहलियत की तरफ मरकूज कर देता है। फरमाया, फ़इन्नहु अग़ुस्सु लिलबसरे, शादी करना ये नजर को झुकाता है, व अहसनु लिलफर्ज, और इंसान की शर्मगाह को
पाक कर देता है। शादी से इंसान की शर्मगाह दीगर तमाम तर गलत कार्यों से महफूज हो जाती है। अब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन लम यस्तते, जो बंदा शादी करने की इस्ताअत नहीं रखता, जो शादी नहीं कर सकता, उसके लिए क्या है? फरमाया फअलैहि बिस्सौम, तो फिर वो आवारा गर्दी न करे, वो दाएं बाएं मुंह न मारे, बल्कि तकवा इख्तियार करने के लिए वो बंदा रोजे रखे। शादी करना चाहता है, इस्ताअत रखता है तो शादी करे, लेकिन अगर वो शादी करने की कंडीशन में नहीं है, नानो नफका नहीं दे सकता, मकान उसके पास नहीं है, गुर्बत व अफलास है, तो फिर वो क्या करे? जवान है, यकीनन उस पर शहवात का गलबा होगा। जवानी मस्तानी होती है और इस मस्तानी माहौल में इंसान से बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जो इंसान के शरफ के खिलाफ हैं। फरमाया उन तमाम तर शहवात को तोड़ने के लिए और उन तमाम तर शहवानी ताकतों का मुकाबला करने के लिए तुम्हारे लिए ये निसाब हयात है कि तुम फअलैहि बिस्सौम, फिर तुम रोजा रखा करो। क्यों? रोजा रखने से क्या होगा? फइन्नहु लहू विजाउन, रोजा रखना है ये शहवतों को तोड़ देता है। रोजा रखकर इंसान फिर गुनाह की तरफ माइल नहीं होता। ये भूख और प्यास इंसान की जो शहवत है उसको तोड़ देती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े साफ साफ अल्फाज में अपनी उम्मत के नौजवानों को मुखातब किया। अब अबीग्रामी, निकाह की बुनियादी तौर पर 3 किस्में होती हैं। एक है निकाह सुन्नत मुअक्किदा, दूसरा है निकाह वाजिब, और तीसरा है मकरूह। यानी बंदा मुसलमान पर क्या क्या कैफियत तारी हो तो उस पर निकाह किस किस मरहले पर उसका शरई हुक्म क्या होता है। बाज ऐसे मामलात है कि उस वक्त निकाह सुन्नत मुअक्कदा है, हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ता है, एराज करता है, निकाह नहीं करता, शादी नहीं करता और गलत कार्यों में पड़ा रहता है, फलैसा मिन्नी, उसका मुझ मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। वो उम्मत मुस्तफा के शरफ से मारूम है और कल क़यामत वाले दिन वो हमारी शफाअत से मारूम होगा। अगर वो उम्मत मुस्तफा का एक जिम्मेदार इंसान बनकर कल क़यामत वाले दिन अपने महबूब की शफाअत लेना चाहता है तो उस पर लाजिम है कि वो शादी करे। लेकिन अब शादी के क्या स्टेटस है? एक है सुन्नत मुअक्कदा है, एक वाजिब है, एक मकरूह है, और बाज़ उलमा ने इसको एक फर्ज के जुमरे तक भी नकल फरमाया है। निकाह सुन्नत मुअक्कदा कब होता है? अगर इंसान औरत के नानो नफका उस पर कादिर हो, यानी उसको वो खाना खिला सके और मकान दिला सके और उसके लिए वो लिबास का और इज्जत का एहतमाम कर सकता हो, और उसके पास अदायगी मार की इस्ताअत हो, और इसके साथ साथ वो जमा पर भी कादर हो, कुदरत रखता हो, हकूक़े ज़ौजियत अदा कर सकता हो, तो उस वक़्त बंदे मुसलमान पर निकाह करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। हजूर की ताकीदी सुन्नत है। जवान है, आकिलो बालिग है, हक मार दे सकता है, नानो नफके का एहतमाम कर सकता है, सेहतमंद है, तो फिर वो जितनी जल्दी हो सके वो शादी का एहतमाम करे। वालिदैन पर ये जिम्मेदारी आयद है कि अपनी ऐसी औलाद का जल्दी इज़्दिवाज करे। आगे मैं आपके सामने हदीस मुबारक रखता हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को क्या आगाह फरमाया? पहला ये दर्जा सुन्नत मुअक्कदा का है। दूसरा है निकाह बाज़ हालतों में वाजिब हो जाता है, वाजिब होता है कि निकाह करें उनका, और वो क्या है? मज़कूरा जो तमाम शराइत बयान की गई हैं कि बंदा नानो नफका भी देख सकता हो, हकमार भी दे सकता हो, सेहतमंद भी हो, लेकिन इसके साथ साथ वो औरतों की तरफ उसका शिद्दत इश्तियाक हो और गलबा हो औरतों की तरफ, तो उस सूरत में वालिदैन पर वाजिब है कि वो अपनी औलाद का जल्दी निकाह करें। क्योंकि अगर वो निकाह में सुस्ती या फिर कोताही करेंगे तो ऐन मुमकिन है औलाद किसी गलत रवश का शिकार हो जाएगी और उसका फिर वबाल वालिदैन के कांधों पर आएगा।
तीसरा है निकाह करना, निकाह मकरूह के बाद सूरतें ऐसी है कि निकाह करना ही मकरूह है। और वो क्या है, अगर मज़कूरा शर्तों में से कोई शर्त मफकूद हो, बंदा यानी कि कल्लाश है, बंदे के पास खाने के लिए अपने लिए सामान नहीं है, बंदा गरीब है और वो अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहा है, तो फिर वो एक नई जान को अपने साथ मिलाकर उसको भी अजियत में मुब्तला कर देगा। या फिर कोई शरई उसके अंदर बीमारी ऐसी पाई जाती है कि वो शादी के काबिल ना हो, तो उस सूरत में उस बंदे के लिए निकाह करना मकरूह होता है। लेकिन अगर गलबे शहवत बंदे पर हो तो फिर उस सूरत में बंदे के लिए निकाह करना फर्ज के जुमरे तक उलमाए कराम ने नकल फरमाया। अब सुने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और हजरत अबू सईद खुजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस मुबारका को नकल करने वाले दो सहाबी हैं, और ये हदीस मुबारका शुबुल ईमान में इमाम बैहकी ने नकल फरमाई है। ये दो सहाबा कराम फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम वलिद लहू वलदुन फलयुहसिन इस्महू। फरमाया अल्लाह ताला जिस बंदे को बेटा दे तो पहला काम बाप ये करे कि अपने बेटे का अच्छा सा नाम रखे, अच्छा सा इस्लामी नाम होना चाहिए, क्योंकि नाम का बंदे की शख्सियत पर असर होता है। जितना अच्छा नाम होगा उसका अखलाक भी इतना अच्छा होगा, और जितना यानी कि बुरे मानने वाला नाम होगा उसकी अखलाक में इतना ही बिगाड़ आएगा। इंसान की जात पर उसके नाम का असर होता है। फरमाया जिसको अल्लाह ताला बेटा दे फल युहसिन इस्महू, वो अपने बेटे का अच्छा सा नाम रखे, व अदबहू, और इसके साथ साथ अपने बच्चे को आदाब भी सिखाए, उसकी तरबियत करे, उसको छोटे बड़े की तमीज सिखाए, बुजुर्गों का अदब एहतराम सिखाए, उसको वो अच्छा बोलना और अच्छा खाना सिखाए, उसको पहनने के आदाब, चलने के आदाब, बात करने के आदाब, वो तमाम आदाब बाप अपने बच्चे को सिखाए। ये एक बाप की जिम्मेदारी है। फिर सरकार ने फरमाया फैजा बालागा, जब वो बालग हो जाए, पहले बच्चा पैदा हुआ, आपने बच्चे का नाम रखा, उसको आदाब भी सिखा दिए, अब वो अपनी जिंदगी की मनाजिल तय करता करता हद्दे बुलूग तक पहुंच गया है, बालग हो चुका है, तो फिर अब क्या है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस कायनात के मुअल्लिम हैं, आपने फरमाया फल युज़व्विज हो, फिर बाप उस अपने बच्चे का जल्दी निकाह कर दे, शादी करे, शादी करे। फ़इन बालागा, अगर बच्चा बालग हो गया, वलम युज़व्विज हो और उसकी शादी ना की गई, फ़असाबा इस्मन, और उस बच्चे से कोई गुनाह हो गया, बालग है, अभी तक गैर शादीशुदा है और अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो इस बलूगत की वो पीरियड में फ़इन असाबा इस्मन, अगर उसने कोई गुनाह कर दिया, फ़इन्नमा इस्मुहु अला अबीही, उस गुनाह का सारा वबाल उसके बाप के कंधों पर होगा, उसके बाप के कंधों पर होगा। लिहाजा बाप कल क़यामत वाले दिन अगर इस वबाल से बचना चाहता है तो अपनी औलाद को जल्दी जल्दी इस रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक कर कर अपनी औलाद को गुनाहों से बचाए। बड़ी जो मशहूर हदीस मुबारक है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो उसको नमाज की तलकीन करो, नमाज सिखाओ। बच्चा 7 साल का हो गया तो उसको नमाज याद कराओ, उसको नमाज के तरीके बताओ, उसको नमाज की औकात बताओ, उसको नमाज की नियत सिखाओ, उसको नमाज के अंदर क्या क्या यानी के तरीके होते हैं वो तमाम सिखाओ। जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो फिर अगर वो नमाज ना पढ़े तो सरकार ने फरमाया उसको फिर सजा देकर मार कर नमाज पढ़ाओ। यहां तक हदीस खत्म नहीं होती, इस हदीस के साथ अटैच अगले अल्फाज जो है वो ये हैं, फरमाया 10 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज सख्ती से पढ़ाओ और फिर उसका बिस्तर जुदा कर दो, उसकी जो चारपाई है जुदा कर दो,
10 साल तक बच्चा बच्ची अपने माँ बाप के साथ सोते रहते हैं, बहन भाई मिलकर सोते रहते हैं, लेकिन जो ही 10 साल का बच्चा हो जाए तो फिर बहन भाई की चारपाई अलग। अब बेटा माँ के साथ या बाप के साथ ना सोए, बल्कि 10 साल के बाद बच्चे की चारपाई अलग कर दो। क्यों? उस वक्त वो मुराहिक है और वो उस वक्त करीबुल बुलूग है, बलागत की वो यानी कि वो बिल्कुल मंजिल तक पहुंच चुका है और अनकरीब वो बालग होने वाला है। तो उस वक्त उसके हार्मोन्स तब्दील हो रहे होते हैं, उसके जिस्म में तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो उस वक्त शर्म व हया का तकाजा ये है, उस वक्त इस्लामी आदाब का तकाजा ये है कि अपनी औलाद के शर्म व हया का एहतमाम करते हुए उनके बिस्तर को अलग कर दो, जुदा कर दो। अब ये 10 साल पर अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं कि बिस्तर जुदा कर दें। ये उस हकीमे या वो कायनात की हिकमत पर अश अश करें, सरकार की सोच पर आप नाज जाएं। अल्लाह के महबूब ने किस उम्र के हिस्से में औलाद को या वो शर्म व हया की तलकीन देने का माँ बाप को हुक्म दिया गया, और जब वो बालग हो जाए तो फिर बलूगत के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की वो शादी करें। लेकिन अगर वो शादी नहीं करते और औलाद बालिग हो जाती है और बलूगत के बाद औलाद से कोई गुनाह सरजद हो जाता है, यकीनन बालिग होने के बाद वो मुकल्लिफ हो गया, अपने जो तमाम तर शरई मामलात का वो जवाबदेह है। लेकिन गुनाहगार बच्चा भी होगा, उसका गुनाह उसको पहले नहीं मिलेगा, पहले गुनाह उस बाप को मिलेगा जिसकी मिलक में ये बच्चा है और अभी तक उसने उसकी शादी नहीं की है। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, जब बंदा शादी कर लेता है, जब बंदे का निकाह हो जाता है और बंदा अपनी बीवी वाला हो जाता है, उसका आधा जो दीन है वो मुकम्मल हो जाता है। उसके अगर दीन के 2 हिस्से किए जाएं तो आधा दीन गोया शादी है। जो ही शादी होती गई उसकी आंखों में हया आ गया, उसकी आंखें झुक गईं, क्योंकि सरकार ने फरमाया जो शादी करना है फ़इन्नहु गुस्सुल लिल बसर, ये शादी करना निगाहों को झुकाता है, व अहसनु लिल फर्ज, और बंदे की शर्मगाह को ये महफूज कर देता है। तो जब बंदे की निगाह झुक गई और बंदे की शर्मगाह महफूज हो गई है तो गोया बंदे का निसफ दीन मुकम्मल हो गया। फिर सरकार ने माया फल यत्तकिल्लाह फी निस्फल बाकी, अब जो बाकी निसफ दीन बच गया है उस निसफ दीन के बारे में बंदा अल्लाह ताला से डरता रहे। बंदा कोई काम शादी करने के बाद भी ऐसा ना करे जो उसके दीनो ईमान को तबाह बर्बाद कर दे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम तरा लिल मुतहाबीना मिस्ल निकाह, फरमाया 2 मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि उनका निकाह कर दिया जाए, उनकी शादी की जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी इस्लामी निज़ामे हयात के मुताबिक गुजार सकें। इस निकाह के बाब में इस्लाम ने हम अहले ईमान की बड़ी ही रहनुमाई फरमाई है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने शाद फरमाया कि तुम्हारी बड़ी बड़ी नेमतों की इस पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं। सलासतुन, फरमाया 3 चीजें मुझे पसंद हैं। अल्लाह ताला की ये जमीन नेमतों से भरी पड़ी है, लेकिन इन सारी नेमतों में से 3 चीजों को मैं मोहम्मद पसंद करता हूँ। सरकार से पूछा गया, या रसूल अल्लाह वो 3 चीजें कौन सी हैं? तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अत्तीबो वन्निसाओ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, फरमाया मुझ मोहम्मद को एक खुशबू से प्यार है, इतर से प्यार है, खुशबू बेहतरीन तोहफा है, खुशबू को तोहफे में दिया करो। सरकार में मुझे खुशबू पसंद है। दूसरा फरमाया मुझे मनकूहा औरतें पसंद हैं, वो खवातीन जिनका अक़्द निकाह होता है और जो शरअन निकाह के प्रोसेस से होकर किसी मर्द के लिए हलाल होती हैं। फरमाया वो मनकूहा औरतें मुझ मोहम्मद को पसंद हैं। बद चलन और बद अखलाको बद किरदार ये खवातीन मुझ मोहम्मद
मोहम्मद को सख्त नापसंद है। फिर सरकार ने फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, मुझ मोहम्मद की आंखों की ठंडक अल्लाह ताला ने जब वो नमाज के अंदर रखी है। ये तीन चीजें मुझे पसंद हैं। अब आप गरामी, हम चूंकि मुसलमान हैं, हम सिर्फ जब वो इबादत के मुकल्लफ नहीं है कि हम नमाज पढ़ें, हम रोजे रखें, हम हज करें, हम उम्रे करें, माज इबादत से हमारी निजात नहीं, बल्कि हमारे मामलात भी इस्लाम के सांचे में डालकर जब अल्लाह की बारगाह में आएंगे तब हमारे आमाल भी, हमारी इबादत भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। इस हवाले से बड़े ऐसे इनके कलमात जो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाए, जो हम जुबान पर अमूमन लाने से एक दूसरे के सामने शर्म करते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए एक बाप की माने दूं। जैसे बाप अपनी औलाद को तरबियत देते हुए उसको आदाब सिखाता है, मैं मोहम्मद तुमको ऐसे आदाब सिखाता हूँ। यहूदी अहले मदीना को ये यानी कि जब वो ताना सा दिया करते थे कि मोहम्मद तुमको तो पेशाब करने का तरीका भी सिखाते हैं, यानी सरकार ने अपनी उम्मत को जिंदगी के एक एक कोशे पर न जब रोशनी डाली कि तुमने ये काम कैसे करना है, तुमने ये काम किस तरीके से करना है। तो शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला होता है और जवान की जिंदगी का एक यू टर्न होता है। उसको करते हुए इंसान को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, आखिरी हदीस मुबारका समाज फरमाए और इसका इंशाल्लाह बाकी ऐसा अगले जुम्मतुल मुबारक बयान करेंगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया किसी भी औरत के साथ निकाह 4 वजूहात पर किया जाता है, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके आला हस्ब नसब की वजह से, उसकी या वो मालदारी की वजह से, उसकी दीनदारी की वजह से। 4 चीजें, या तो बंदा देखता है कि बड़े खानदान से है, कोई बड़े आला हसब नसब रखने वाली औरत है तो आला हसब नसब की वजह से किसी औरत से निकाह किया जाता है, या फिर उसका माल देखा जाता है कि वो मालदार बड़ी है, या फिर उसकी या वो खूबसूरती को देखा जाता है कि वो खूबसूरत बहुत है। चौथी चीज फरमाया एक और चीज देखी जाती है कि वो कितनी नेक है, कितनी अखलाक वाली है, कितनी किरदार वाली है, उसके घर का माहौल कैसा है, इबादत गुजार है या नाचने वाले कूदने वाले हैं, वो कैसे लोग हैं। फरमाया ये 4 चीजें देखकर तुम अपनी औलाद का रिश्ता किसी औरत के साथ करते हो, आला हस्ब नसब देखते हो, माल देखते हो, हुस्न जमाल देखते हो और तकवा देखते हो। फरमाया अगर मुझ मोहम्मद से तुम सलाह करो, मशवरा करो कि या रसूलुल्लाह किस औरत का इंतखाब किया जाए, फरमाया सब चीजों को एक तरफ रखकर तुम औरत के दीन को तरजीह दो। क्यों? हस्ब नसब एक दिन ये भी मुनक़ते हो जाएंगे, हुस्न जमाल ये भी ज़ायल हो जाएगा, मालो दौलत ये भी चला जाएगा। एक अखलाक है जो बंदे को दुनिया पर भी काम देगा और अगले जहान पर भी काम देगा। फरमाया औरत जितनी अच्छी होगी, आला अखलाक वाली, किरदार वाली, इबादत गुजार होगी, बड़े छोटे का एहतराम करने वाली, पर्दा करने वाली औरत होगी, फरमाया वो एक औरत तुम्हारे घर को मिस्ल जन्नत बना देगी। औरत से शादी सिर्फ ख्वाहिशाते नफ्स के लिए नहीं की जाती, बल्कि औरत के हाथ में तुम्हारे घर की पूरी हुकूमत होती है। तुम्हारी नस्ल को संवारना, तुम्हारी नस्ल को अखलाक और किरदार देना, ये औरत का काम है। मुआश अल्लाह ताला के महबूब ने मर्द के जिम्मे दिए, अर्रिजालु कव्वामूना अला निसा कहकर मर्द को हाकिम बना दिया। बाहर के सारे मामलात मर्द करता है, लेकिन घर की जो सल्तनत है उसकी हाकिमा अल्लाह ताला के महबूब ने औरत को बनाया है। अब औरत के हाथ में होता है कि औरत तुम्हारे घर को जहन्नम बनाएगी या जन्नत बनाएगी। अगर आला हस्ब नसब के साथ साथ औरत को दीनदारी पर भी तुम लेकर आओगे तो इंशाल्लाह तुम्हारा घराना मिस्ल जन्नत होगा, बच्चे अखलाक वाले होंगे, तुम्हारे बच्चों की जुबान पर झूठ नहीं होगा बल्कि सच होगा, तुम्हारे बच्चों की जुबान पर गाना नहीं कुरान होगा। लेकिन अगर औरत खुद मोबाइल पर हो और गाने सुनकर वो आटा गूंद रही हो और गाने सुनकर बच्चों को दूध पिला रही हो तो ऐसे बच्चों से फिर हुसैनी किरदार पैदा नहीं होते, फिर वहां पर दीगर लोग पैदा होते हैं। अगर अपनी औलाद की
मुस्तकबिल और आखिरत और आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस फैसले को बड़े सोच और समझ के साथ और बड़ी ही फरासत के साथ सर अंजाम दे। अल्लाह ताला हम सबको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इस सुन्नत मुबारका को बआहसन अक्लमंदी और सलीका शारी के साथ अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे जवानों को शर्म हया, तकवा, पारसाई, पाकीज़गी और तहारत नसीब फरमाए और जमाने के तमाम तर रज़ाइल, गुनाह, बदखोइयां, बद अखलाकियां, बद किरदारियां और मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की तमाम तर लानतें अल्लाह इनसे हम सब को महफूज व मामून फरमाए। आमीन। बिहुर्मत नबी अल करीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।